एक डाइकन का जो बोर्ड है इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। वैसे प्रॉब्लम इसमें नहीं है, लेकिन कुछ एक जो ये आईसी लगी है 664A05, मतलब ये 7805 का ही काम कर रही है ये। लेकिन इसमें पिनें देखिए कुछ ज़्यादा हैं। पिन कितनी, इसमें 3 होती हैं अपने में, इसमें 5 पिन है। 1 2 3 4 5 पिन है ये। तो 5 पिन में ये कैसे कैसे काम कर रही हैं इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाह रहा था। तो देखिए वहाँ ने देख करके आप यहाँ डायग्राम में देखिए इनका। तो ये दो पहली पिन है फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को एक करा गया है और इस पे इनपुट वोल्ट है 6.3 वोल्ट इस पे आते हैं ये। फिर थर्ड पिन जो है वो ग्राउंड आपकी, फोर्थ पिन है वो 5 वोल्ट आउट है, और जो ये 5 पिन है ये 5 वाली, ये यहाँ किसी काम में नहीं ली गई है, ये ब्लेंड है। तो इस तरीके से आप समझिए। अगर आपका ये आईसी ख़राब निकला तो आपको कैसे यूज़ कर सकते हैं, 7805 लगा सकते हैं, या इसमें वो भी आती है 78L05, इन दोनों का उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन आपको इन और आउट का पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका इन कौन सा होता है, इसका इन कौन सा होता है, इसकी चर्चा भी करते हैं। देखिए इसका ये इन है और आपका ये आउट है और ये ग्राउंड है। तो इसकी पिन से मिला करके ही ये आपको काम करना है, ऐसे नहीं करें। क्योंकि फर्स्ट पिन इसकी इनपुट है तो इसकी भी इनपुट है, 2 पिन कर दी एक जगह, फर्स्ट और सेकंड, और इसकी फर्स्ट पिन इनपुट है, सेकंड पिन इसकी ग्राउंड है तो इसकी थर्ड पिन ग्राउंड है, इसकी फोर्थ पिन जो है वो 5 वोल्ट आउट कर रही है, इसकी थर्ड पिन 5 वोल्ट आउट कर रही है ये। इस तरीके से दोस्तों तो 7805 भी लगा सकते हैं, 78L05 भी इसमें लगा सकते हैं। तो 78L का क्या फार्मूला है, इसका इनपुट ये होता है थर्ड पिन, और बीच वाला ये ग्राउंड होता है, और ये फर्स्ट पिन जो होती है ये आपकी आउट होती है, ये आउट करती है वोल्टेज को, जो कि यहाँ 5 वोल्ट आपको देगी। तो इसमें डायरेक्शन समझ करके ही आप लगा सकते हैं, क्योंकि 78L05 अगर लगाना चाहते हैं तो इसको आपको उल्टा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट यहाँ है इसका, तो यहाँ इनपुट लेना पड़ेगा, बीच वाला ग्राउंड है तो आउटपुट ये अपना आप ही यहाँ आ जाएगा। लेकिन उल्टे सीधे का ये डायग्राम देख करके आपको पहचानना है कि किस तरीके से मुझे ये लगाना है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको इस बोर्ड को स्टार्ट करके कि इस बोर्ड में ये वोल्टेज कैसे बनते हैं, किस किस पिन पे वोल्टेज 7805 देती है। तो दोस्तों ये ब्लैक इसका लाइन है, वाइट इसका न्यूट्रल है, और ये रेड जो देख रहे हैं आप ये कम्युनिकेशन। तो मैं इसको वोल्टेज दे दिया हूँ। अभी ये देखिए बोर्ड ऐसे ऑन नहीं होता है, ये ऑन जब भी होएगा जब इंडोर इसको कम्युनिकेशन का सिग्नल भेजेगा तो ही ऑन होएगा, वरना ये ऑन नहीं होएगा। अब ये देखिए मेरे पास ये कम्युनिकेशन का वायर है, तो मैं ये लाइन में टच करता हूँ, ये मेरा जो ब्लैक वाला लाइन है, तो इसमें मैं एक बार अगर टच कर दूंगा तो ये समझेगा कम्युनिकेशन आ गया, तो स्टार्ट कर देगा इस बोर्ड को। तो मैं इसको टच कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए कट की आवाज़ आई और ये बोर्ड अपना ऑन हो गया। फिर उसके बाद हटा दो इसको, देखिए एलईडी ग्लो करने लग गया। अब ये 664A05 जो है आईसी, इसके ऊपर वोल्टेज अपन चेक करते हैं। तो इसका जो बीच वाला पिन है ये मैं यहाँ लगा लिया हूँ, ये ग्राउंड है बीच वाला पिन इसका, और फर्स्ट जो दोनों पिन है इनके ऊपर वोल्टेज चेक करता हूँ। तो इनपुट है इसका, ये इनपुट है, तो देखिए 6.3 वोल्ट आ रहे हैं इसके ऊपर। सेकेंड में मैं अगर चेक करता हूँ तो यही वोल्टेज सेकंड में दिखा रहा है, देखिए 6.3 वोल्ट। अब जो थर्ड पिन है वो इसकी नेगेटिव है, और फोर्थ पिन है, 4 पिन पे देखता है क्या वोल्ट आ रहे हैं। ये वाली 4 पिन है तो यहाँ 5 वोल्ट आउटपुट हो रहे हैं। तो ये मैंने 4 पिन पे आउटपुट दिखाए आपको 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट आउटपुट हो रहे हैं इसके। लास्ट वाली है तो मैंने कहा था ये ब्लेंड है, इस पे देखिए कोई वोल्टेज यहाँ शो नहीं कर रहा है, नहीं एक पिन किसी पे जा रही है, मैं इसको ट्रेस कर चुका हूँ, कहीं नहीं जा रही है ये। तो ये आप मान लीजिए इसमें प्रॉब्लम अगर आपके साथ आती है तो रिप्लेस, इसमें से कोई भी आईसी आप रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा मैं इस बोर्ड में आपको एक और दिखाता हूँ। तो मेरे पास मैकेनिक लोग बहुत फ़ोन करते हैं कि इसकी सेंसर की वैल्यू क्या है, तो मैं सेंसर का वैल्यू भी आपको चेक करा देता हूँ। कौन कौन सी सेंसर की वैल्यू
क्या है। तो मैं ये करंट से रख दिया हूँ और मैं हर सेंसर का आपको वैल्यू दिखाऊंगा। तो इसमें देखिए ये 3 सेंसर है और मैं इसको रेजिस्टेंस मोड पे ले गया हूँ मीटर को और अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये पहला सेंसर है जो सबसे छोटा लेग है इसका, देख रहे हैं दोस्तों, और इधर फर्स्ट वाली पिन पे ही है। तो मैं इन दोनों पे देख लीजिए, आपको चेक कराता हूँ। तो ये 12.6 के आ रहा है इसके ऊपर, 12.6 के। तो ये फर्स्ट सेंसर है और इसका जो बीच वाला सेंसर है वो ये वाला है। तो इसका मैं वैल्यू चेक कराता हूँ आपको, इसका भी यहाँ शो करेगा। ये 12.40 है, 12.40 के किलो ओम्स, समझ गए, किलो ओम्स में आ रहा है ये। अभी लास्ट वाला बचा जो ये अपना रेडिएटर पे लगता है, बाहर के टेम्परेचर को सर्च करता है ये। अब इसको अगर देखते हैं तो ये भी 12.40 है। तो इसकी गणना जो दोस्तों है वो ये है कि जो ये तीनों सेंसर होते हैं ये एक ही मान के हैं और इनकी वैल्यू जो होती है वो 12 ही होती है। 12 के सेंसर होते हैं। अगर आपके पास 12 के सेंसर नहीं है तो आप इन पे रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, 10 के की या 12 के की, कोई भी रेजिस्टेंस लगा दो। 12 के की अगर रेजिस्टेंस लगाओगे तो आपका बोर्ड ये काम करना चालू कर देगा। लेकिन इसे चेक ही कर सकते हैं आप रेजिस्टेंस से, बाकी वर्किंग कंडीशन में नहीं जा सकते, क्योंकि वर्किंग में तो फिर सेंसर की आवश्यकता होती है ना, तो वहाँ तो आपको सेंसर ही लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था मेरा आपको समझाने के लिए, ताकि आपको पता रहे। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।